जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है, आपको भी पूजा पाठ करते हुए 1 साल हो गया है तो आपके शरीर में ये शक्ति बैठ गई है। जी हाँ मित्रों, यदि किसी व्यक्ति को पूजा पाठ करते हुए माँ काली की सेवा करते हुए 1 साल हो गया है तो उसके शरीर में ये शक्तियाँ बैठ जाती है, जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आपको भी 1 साल पूजा पाठ करते हुए माता काली की सेवा करते हुए हो गया है तो आपके शरीर में भी ये शक्तियाँ बैठ गई हैं। अब आपको इनसे कार्य कैसे करवाना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ बताऊँगी। यदि आपको किसी भी व्यक्ति को 1 साल से ज़्यादा हो गया है पूजा पाठ करते हुए, माता काली की सेवा करते हुए, तो उनके शरीर में ये शक्तियाँ बैठ गई हैं, जिनके नाम मैं आपको बताऊंगी। और जब आपको 1 साल हो गया होगा तो आपको ये नहीं पता कि इन शक्तियों से कार्य कैसे लेना है, ये मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए मित्रों, मैं आपको बताती हूँ कि उन शक्तियों के नाम जो आपके शरीर में कलयुग की महाशक्ति बैठ गई है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। अगर आपको पूजा पाठ करते हुए 1 साल हो गया है तो सबसे पहले आपके शरीर में काल भैरव की शक्ति बैठ गई है, दूसरी शक्ति योगिनी की बैठ गई है और तीसरी शक्ति माँ दुर्गा की आपको मिलती है। आपके शरीर में इस तरह से ये शक्तियाँ बैठ गई है। और चौथी शक्ति जो नंबर 1 पर चल रही है वो माता काली की शक्ति आपके शरीर में बैठ गई है। 5वीं शक्ति आपको मिलती है माता कामाख्या की। तो ये शक्तियाँ आपके शरीर में बैठ गई हैं, यानी ये 5 शक्तियाँ आपके शरीर में बैठ गई हैं। अगर आपको पूजा पाठ करते हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो अब आपको इन शक्तियों से कार्य कैसे लेना है। और जिन लोगों को जो है इनका पता नहीं है कि उनके शरीर में शक्तियाँ बैठ गई हैं, उनको भी इस वीडियो को देखकर पता चल जाएगा। इन शक्तियों के दर्शन आपको देखिए ज़रूर होते होंगे। अगर आपके शरीर में ये शक्तियाँ बैठी हुई हैं तो आपको जो है छोटी छोटी कन्या दिखाई देती होंगी और शमशान दिखाई देता होगा, माँ कामाख्या का मंदिर दिखाई देता होगा। तो इस तरह के आपको चीज़ें दिखाई देंगी जो आपने कभी नहीं देखी होंगी। आपको माँ काली के फ़ोटो दिखाई देती होंगी, उनकी प्रतिमा दिखाई देती होंगी, जिस प्रतिमा को आप पूजते हो। शैंद रूप में भी ऐसी आपको झलक कभी कभी आपके आसपास दिखाई देती होंगी, क्योंकि जब शक्तियाँ शरीर में बैठ जाती हैं तो उनके अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। पर क्या होता है कि पता नहीं चलता। तो इन 5 शक्तियों के नाम मैंने आपको बताए हैं। ये इनके धाम आपको ज़रूर दिखाई देते होंगे, इनके मंदिर दिखाई देते होंगे, इनकी मूर्ति दिखाई देती होंगी, चाहे वो कन्या रूप में दिखे, चाहे आपकी ताई चाची के रूप में दिखे, किसी के भी रूप में दिखे, आपको दिखाई देती होगी। बस पता नहीं चलता कि ये शक्तियाँ हमारे शरीर में बैठ गई हैं। तो शरीर में बैठी हुई शक्तियाँ, अब इनसे आपको कार्य कैसे लेना है। जैसे आप माता काली का भोग लगाते हो, वैसे ही इनमें से आपको एक शक्ति का नाम लेना है। और नाम लेकर आपको जो है 5 पतासे, 2 लौंग, 1 जायफल, 1 नींबू, इन शक्तियों का मतलब जिस एक शक्ति से आपको काम लेना है उसका नाम लेकर आपको जो है चढ़ाना है, जिसे आप अपना कार्य करवाना चाहते हैं। जौन सी भी शक्ति से मतलब आप अपना कार्य करवाना चाहते हैं, आपको उसका नाम लेकर ही ये भोग जो है चढ़ाना है। आपको मैंने बता दिया है, 2 पतासे, 2 लौंग, 1 जायफल, आपको ये सब लेना है, 1 कपूर और 1 नींबू। आपको जो है माता शक्ति जो शक्ति जिस मान लें आपसे कामाख्या माँ से अपना काम करवाना है तो उनका नाम आपको लेना है। ये आपको योगिनी माता से अपना काम करवाना है तो आपको उनका नाम लेना है। तो उसी शक्ति का नाम लेकर आपको ये भोग प्रसाद चढ़ाना है, जिससे आपको कार्य करवाना है। गलती मत करना, नहीं तो आपका कार्य नहीं होगा। और इतना बोलना है कि हे मेरी परमेश्वरी माता, सारे कार्य मेरे पूरे करना, मुझे अपना आशीर्वाद देना। और यह कार्य आपको जो है अपनी छत पर जाकर करना है। और माँ, मुझे यदि सही राह दिखाना, यदि मेरी राहों में कांटे आए तो उनको दूर करना। इस तरह से माता रानी से प्रार्थना करनी है। आपसे जो भी कार्य मतलब आपका जब भी कोई कार्य पूरा हो जाएगा तो आपको जो भी मेरे से बनेगा, जितना भी बनेगा, मैं आपको भोग प्रसाद चढ़ाऊँगा, ऐसा भी आपको बोलना है। पर ये मत बोलना कि अगर भोग प्रसाद आपने बोल दिया और कार्य आपका पूरा हो गया फिर आपने चढ़ाया नहीं, तो फिर माँ आपसे भोग प्रसाद लेकर छोड़ेगी और आपके नुकसान होने शुरू हो जाएंगे।
तो जब आपका कार्य पूरा हो जाएगा तो ये भोग प्रसाद माता रानी का ज़रूर चढ़ा देना, बोलकर भूलना मत। तो ये शक्ति आपके शरीर में बैठ गई हैं और कभी भी शक्तियों को की पूजा पाठ में आप कोई गलती मत करना। शक्तियाँ बहुत ज़िद्दी हो जाती हैं, वे डट जाती हैं अपनी ज़िद पर, फिर वे अपना भोग प्रसाद लेकर छोड़ती हैं। तो चलिए मित्रों, मैंने आपको जो जानकारी दी है इसको आप ज़रूर अमल करना, उसको करके देखना एक बार, आपको चमत्कार खुद पता चल जाएगा। मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।